तो 1 फरवरी 2026 को भारत का केंद्रीय बजट पेश हो गया है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य का एक रोड मैप है। तो चलिए इसे करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये बजट देश को आखिर किस दिशा में ले जाने का वादा कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। पहले बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर देश की आर्थिक सेहत का हाल जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भविष्य के लिए पैसा कहां लगाया जा रहा है, कौन से बड़े सुधारों की बात हो रही है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बजट की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, हर बजट के पीछे ना एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। इस साल का मूल विचार क्या है? और यही वो बड़ा सवाल है जो आज सबके जहन में है। क्या ये बजट हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस बड़े लक्ष्य के और करीब ले जाएगा? बजट के हर ऐलान को इसी कसौटी पर परखा जाना है। तो इस बजट का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है: विवेकशीलता बनाम लोक लुभावनावाद। मतलब सरकार ने फौरी तौर पर लोकप्रिय लगने वाली घोषणाओं के बजाय लंबी अवधि के विकास की नींव रखने पर ज्यादा ध्यान दिया है। ये एक ऐसा रणनीतिक फैसला है जो आने वाले कई सालों के लिए देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। तो ये तो हुई बड़ी सोच की बात, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा, इसका जवाब मिलता है आंकड़ों में। चलिए अब देश की वित्तीय सेहत का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि ये नंबर आखिर क्या कहानी बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे जरूरी आंकड़े की जिस पर सबकी नजर होती है, राजकोषीय घाटा। सरकार ने इसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा है। ये नंबर सरकार के वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, जो बताता है कि सरकार अपनी आमदनी से कितना ज्यादा खर्च कर रही है। अब ये राजकोषीय घाटा आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई के बीच का गैप है। ये आंकड़ा जितना कम होता है, अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। और जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये कोई एक साल की बात नहीं है। सरकार लगातार इस घाटे को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। 2021 के ऊंचे स्तर से लेकर पिछले साल के 4.4% और अब 4.3% का लक्ष्य, ये बढ़ते वित्तीय अनुशासन की तरफ एक साफ इशारा है। इसका सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों का सामना करने के लिए और ज्यादा मजबूत बन रही है। अब जो बात इस बजट को वाकई में दिलचस्प बनाती है, वो ये है, घाटे को कम करने के बावजूद सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर रिकॉर्ड निवेश किया है। ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, बंदरगाह और रेलवे जैसी संपत्ति बनाता है। इस साल ये आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ रुपए है, जो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 12.2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम अमाउंट है, ये आखिर जा कहां रहा है? चलिए अब उन खास सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां सरकार भविष्य के लिए दांव लगा रही है। इस बजट में भविष्य की नींव रखने वाले कुछ बड़े ऐलान बिल्कुल साफ दिखते हैं। रेलवे में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो देश में सफर करने के तरीके को ही बदल देंगे। छोटे और मझोले उद्योग जो रोजगार पैदा करने का इंजन है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फंड। और खेती किसानी को आधुनिक बनाने के लिए भारत विस्तार जैसा एआई प्लेटफॉर्म, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन देखिए, विकास सिर्फ स्टील और कंक्रीट से तो होता नहीं, विकास तो लोगों से होता है। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल में भी जरूरी निवेश किया गया है। शिक्षा में कंटेंट लैब्स के जरिए सीखने सिखाने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य में कैंसर की दवाओं को सस्ता करके एक बड़ी राहत दी गई है। और महिला उद्यमियों को शी मार्ट्स के जरिए बाजार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश है। अच्छा, ये सारे निवेश अकेले काम नहीं करते, इनको चाहिए एक सही माहौल, सही नीतियां। अब हम चौथे हिस्से में देखते हैं कि कैसे बड़े सुधार इस निवेश को एक बड़ी लंबी अवधि की राष्ट्रीय सोच विकसित भारत @2047 से जोड़ते हैं। और सुधारों की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है टैक्स सिस्टम में। नया आयकर अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, उसका मकसद है नियमों के जाल को सुलझाना और टैक्स भरना आसान बनाना। ये कारोबारियों और आम करदाताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
टेक्नोलॉजी पर फोकस को और आगे बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर मिशन को 40,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त बूस्ट मिला है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने और दुनिया का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्लान है। एक एक्सपर्ट का एनालिसिस इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाता है। ये बजट भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें विकास के दो मुख्य इंजन हैं, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम आखिर कहाँ पहुँचते हैं? इस बजट से सबसे ज़रूरी बातें क्या निकल कर आती हैं और आगे की राह कैसी दिखती है? तो अगर इस पूरे बजट से दो सबसे बड़ी बातें हमें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, वित्तीय अनुशासन पर जोर, यानी अपने खर्चों को काबू में रखना। और दूसरा, भविष्य के विकास की नींव के तौर पर डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दाव। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक तरफ है वित्तीय समझदारी और दूसरी तरफ है एक विकसित राष्ट्र बनने की बड़ी महत्वाकांक्षा। क्या ये बजट इन दोनों के बीच सही संतुलन बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।